हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। पहले से तबीयत थोड़ी बेटर है तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बनाई जाए। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। और उसके बाद फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। और मेरे 2 बेटे हैं, उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो देखने या सुनने से पहले आप ये वाला मैसेज, पहले तो ये जो मुझे कमेंट आया था इसको अच्छे से पढ़िए। पढ़िए क्या, मैं आपको बता ही देती हूँ। इस मैसेज को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे याद नहीं कितना टाइम है, वीडियो में देख के बता सकती हूँ क्योंकि बाद में एडिट करूँगी ना, यहाँ पे मैसेज बाद में लगाऊंगी। तो ये आया मुझे, एक मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, उनका मैं कहते हैं कि वहाँ पे किसी और का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा था और हुआ था। और उनकी मदर इन लॉ ने, मतलब जिसका हुआ उसकी मदर इन लॉ, पता नहीं मदर, ऐसे दोनों में से कोई एक था, उन्होंने कहा कि तुम्हें 15 दिन तक अपना प्राइवेट पार्ट वॉश नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सही है? उन्होंने कहा कि शायद इससे मतलब जो कंसीव करने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और मैं एकदम ये मैसेज और ये कमेंट पढ़ के पहले तो एकदम से मुझे हुआ कि ये मतलब ये क्या, इतना इतना अजीब अजीब मिथ, मतलब मैंने पहली बार सुना, मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी। उनसे मैंने पहली बार सुना और उनको मैंने कहा कि नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको अपना प्राइवेट पार्ट प्रॉपर वॉश करना है। हाँ, यहाँ पे आपको अपनी हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इन 15 दिनों में। और आप कह रहे हो कि मतलब वो कह रहे हैं कि वॉश ही नहीं करना। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने भी ये बात मतलब मेरे अलावा, मेरी वीडियो के अलावा कहीं और सुनी है तो कमेंट ज़रूर करना, बताना कि सच में क्या ऐसा ही है, क्योंकि मुझे तो ये पहली बार सुन के मतलब हैरान हो गई थी मैं ये चीज़। और इसके ऊपर कभी वीडियो भी नहीं बनाई कि कैसे हाइजीन का, क्योंकि ये तो एक मतलब पता ही है ना, ये चीज़ ऐसी होती है कि बात तो पता ही होती है सबको कि हाइजीन का तो ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं चूक गई ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ही, जब जैसे मैंने आपको बताया ही है कि मेरे जो एग पिकअप था वो काफ़ी टाइम से हो गया था, और उसके बाद मेरा कितने टाइम लग गया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, है ना, कितना टाइम बीच में लग गया। तो उसी बीच में मैं देखती रहती थी कि कैसे हमें ये वाले अपने दिन जो हैं उनको स्पेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ऐसे ऐसे था। तो उसमें था कि अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो इन 15 दिनों में, कहीं आप दूर भी जाते हो, तो इस टाइम पे आपको पब्लिक जो वॉशरूम्स होते हैं उनको मतलब यूज़ करने से पहले उनको एक बार देखना चाहिए कि वो क्लीन है या नहीं है। अगर नहीं क्लीन है तो आप अपने साथ एक टिश्यू रखो, या फिर आप अपना जो टॉयलेट पेपर होता है वो रखो, और उसको अच्छे से सीट को पहले क्लीन करो और फिर आप यूरिन पास करो, या फिर आप सीट यूज़ करो, है ना। ये चीज़ें तो मैंने बहुत पहले की सुनी हुई थी कि जब आपका आईवीएफ या आईयूआई या ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना होता है हाइजीन का। तो आप पहले तो यही मतलब समझ लीजिए कि हमें अपने खाने पीने का इतना ध्यान रखना है, और क्योंकि इस टाइम पे आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे मैंने तो क्या किया था, आई थिंक मैंने ना वो एक नहीं, उसके बाद मंगवाई थी मैं पहले नहीं मंगवाई थी। जब मुझे थोड़ा रेस्ट का बोल दिया था तो मैं तब मंगवाई थी। यहाँ पे मैं पिक्चर लगाऊंगी ज़रूर। वो एक कौन से टाइप आता है, वो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ होती है कि आप खड़े होके यहीं यूरिन पास कर सकते हो। मैंने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि जब मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट मिल गई थी तो मुझे जैसे हॉस्पिटल आना जाना कई बार पड़ता था, तो मुझे था कि मैं पब्लिक टॉयलेट वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल जाती हूँ तो यूज़ ना करूँ, इसलिए मैंने वो मंगवाया था। लेकिन वो मुझे इतना सही नहीं लगा तो मैंने उसको मतलब यूज़ ही नहीं किया, एक बार भी यूज़ नहीं किया मैंने, ऐसे ही पड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको मतलब डिस्कार्ड किया। तो वो चीज़ भी मिलती है आपको कि अगर आपको टॉयलेट मतलब ऐसे हाइजीन का ध्यान रखना होता है, आपको नहीं यूज़ करनी, तो आप सीट को पहले क्लीन कर लीजिए टिश्यू के साथ। जैसे कुछ लोग हैं वो ऑफिस जाते हैं, वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, या फिर टीचर हैं, जो भी है अपना किसी का काम है वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनको काम पे जाना ही जाना है, तो पब्लिक टॉयलेट वहाँ पे उनको यूज़ करनी है, तो वो ज़रूर सीट को क्लीन करके यूज़ करें। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी मतलब, हाँ, इस टाइम पे एक और ज़रूरी बात है कि इस टाइम पे आपको कोई भी इंटीमेट वॉश जो जो होते हैं, है ना, वी वॉश वगैरह ऐसा जो होता है,
उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और आप इस टाइम पे किसी भी फालतू चीज़ को यूज़ नहीं करोगे जिससे आपको इन्फेक्शन हो जाए और आपको इन्फेक्शन की दवाइयाँ देनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको इसको वॉश नहीं करना है। पानी के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को आप अच्छे से क्लीन करिए। जो हमारी वजाइना होती है वो अंदर से खुद ही क्लीन कर लेती है अपने, मतलब उनका सिस्टम ही हमारा अंदर ऐसे है कि खुद ही क्लीन हो जाती है। लेकिन बाहर से तो हमें अच्छे से वॉश उसको करना ही है, लेकिन सिर्फ पानी से। कोई ऐसे आपको वॉशर यूज़ नहीं करने हैं, जो आते हैं ना इंटीमेट वॉश जो आते हैं आजकल, उसको यूज़ नहीं करना है। और ये जो बात है वो अगर आप किसी को भी पता है और ऐसे किसी ने आपको बताई है तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जब आप ने कोई ट्रीटमेंट लिया होता है। आईवीएफ में तो मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इन्फेक्शन हो सकती है, तो आपको हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, अगर इसमें आपको पता है बेड रेस्ट भी हमको नहीं करनी है तो आप जाके अपना टॉयलेट सीट यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है घर वाली, लेकिन बाहर कर रहे हो तो उसका ध्यान रखिए। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे ना मिथ होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं जो हम कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं और हम फिर कई बार हम ऐसा कर भी लेते हैं। जैसे वो हेड वॉश की ही बात है कि हेड वॉश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, पता ही है, जिसको नहीं पता है वो जाके देख लीजिए। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे फेसबुक का नेम भी प्रिया सेज ही है, और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हो, जो नहीं कर रहे जल्दी जाके कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।